नमस्कार। नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हमारे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी, बहुत अहम है। वो टॉपिक ये है कि दोस्तों आजकल की जो अ, परेशानी है, जो दिक्कत ये है कि यार हमको और आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो इसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं और इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे अपने बोलचाल में लाएं। क्योंकि यार जब हम इंग्लिश को नहीं यूज कर रहे हैं या हम नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं सीख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यार जिंदगी से कोई पार्ट ऐसा दूर है, मतलब कुछ बहुत वो है कि ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में यार एक चीज है लेकिन बहुत दूर है, वो है ही नहीं अपने पास। तो ऐसा होना चाहिए कि यार देखो मैंने ये प्रण लिया है, मैंने ये संकल्प लिया है, मैंने ये निश्चय किया है, मैंने ये सोच लिया है। अब हिंदी के कितने सारे मायने हैं जो हमने बता दिए। अब इंग्लिश में ये चीज़ें नहीं आती, नहीं आएंगी क्योंकि हमारा एनवायरमेंट नहीं है, हमारा बोलने और जो माहौल है वो नहीं है, ना ही हमने कभी कोशिश करी। तो बात यह है दोस्तों कि हमारी सबसे ज़रूरी है भाई हमें इंग्लिश की। तो आज से मैं इंग्लिश के ऊपर अपनी कन्वर्सेशन करेंगे। इंग्लिश कैसे हमें अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूव करनी है, कैसे हम अपने आप को सबसे डिफरेंट, सबसे यूनिक, सबसे अच्छा कर सकते हैं इंग्लिश के माध्यम से। तो दोस्तों देखो मैं कहना ये चाह रहा हूँ मोटा मोटा कि इंग्लिश को बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमारे हिंदी के बिना हमारा कोई काम नहीं चल रहा है, क्योंकि हम इंडियन हैं। इंडिया में हिंदी के बिना हमारा कोई काम नहीं चल रहा है। बिना हिंदी के आप कुछ भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इशारे में बात होगी, तो ऐसे काम नहीं होगा। एक्चुअली में आपको ज़रूरी है, जिस तरह से आपके लिए हिंदी ज़रूरी है उसी प्रकार से इंग्लिश भी। तो इंग्लिश यार मुझे भी नहीं आती है, तो मैं अगर कर सकता हूं तो ये चीज़ मैं आपको भी देना चाहता हूं कि आप भी कर सकते हैं। आप मेरे से कम नहीं हैं, मैं किसी से कम है, आप भी कर सकते हैं। तो यार ये वीडियो मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी को बदल सकता हूं, तो वो चीज़, वो राज, वो क्या बोलते हो उसको, डेडिकेशन सबको बताऊं कि यार कैसे कर सकते हैं। तो दोस्त देखो ये है, मोटा मोटी ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सोचते कैसा है। अब हिंदी में कितना अच्छा सोचता हूं मैं, और कितनी अच्छे से हर चीज़ को डिफाइन कर पाता हूं, बोल पाता हूं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप सोच लेते हैं, आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है, या आप संकल्प ले लेते हैं, या प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई मुझे करना। तो अगर आप सोच लेते हैं तो सोचने में क्या है, 10-20% आपका काम हो जाता है। वो क्षमता, वो पावर, वो डेडिकेशन, वो हिम्मत, वो हौसला, वो शक्ति, वो ताकत आ जाती है। अब देखो हिंदी में सोचा कितनी सारी बातें बता पाया, इंग्लिश में नहीं बता पाया क्योंकि मेरी इतनी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसी मेरी भी है, ऐसी आपकी भी होगी, आपकी शायद मेरे से अच्छी हो थोड़ी सी। और बहुत सारे जो लोग हैं यार वो नहीं, इंग्लिश को उनको माहौल नहीं मिल पाता। जैसे कि ग्रामीणी लोग जो हैं, गांव के लोग जो होते हैं, उनको उनका माहौल नहीं बन पाता है। कोई वो बोलता है उनके सामने इंग्लिश, तो उनको लगता है यार ये तो बहुत इंग्लिश बड़ा अच्छी बोलता है, तो ये बहुत मतलब बहुत अच्छा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम देखते हैं जैसे अंग्रेज लोग, तो अंग्रेज लोग जैसे हैं तो वो बहुत फ्रंटली इंग्लिश बोलते हैं, बहुत क्लियर, बहुत सही बोलते हैं और बहुत साफ बोलते हैं, और कभी अटकते नहीं हैं, क्योंकि भाई वो उसमें रह रहे हैं। जैसे मैं हिंदी में कितना फटाफट बात कर रहा हूँ, तो ऐसे हिंदी इंग्लिश बात कर रहे हैं, तो उनके वहाँ पे वो चीज़ है, वो माहौल उनको मिला है, इसलिए कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप भी कर सकते हैं, आपके अंदर ऐसा कुछ कमी नहीं है। वो मैं अगर कर सकता हूँ तो आपको भी बता सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना, सोचना है, दिमाग में सोच लेना। मैंने सोचा है
कि यार मैं जल्द से जल्द इंग्लिश को इम्प्रूव करूँ, इंग्लिश में बात करूँ, इंग्लिश में मैसेज करूँ, इंग्लिश में रिप्लाई दूँ, इंग्लिश में मीटिंग करूँ, इंग्लिश के गाने गा सकूँ, इंग्लिश के स्पीच दे सकूँ। तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये आप भी कर सकते हैं। तो मैंने सोच लिया है, ये हमने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि मुझे करना है तो करना है। तो सबसे बड़ी चीज़ है सोचते हम, अगर हम सोच रहे हैं तो हम कर पाएंगे। तो सोचने का पैटर्न यही है कि आप सोचिए और फिर आपका दिल लग जाएगा। जब धीरे 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 करने लगेंगे तो क्या होता है ज़िंदगी में, जब हम किसी चीज़ को करने लगते हैं स्लोली 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 स्लोली, फिर क्या है उसी चीज़ से एक अटैच हो जाता है, एक संबंध बन जाता है कि उसके बिना हम नहीं रह पाते। तो जब आप करने लगेंगे तो धीरे 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 आप जो है ना उसके आदी हो जाएंगे। जब आदी हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार उसके बिना कुछ नहीं है, तो आप फिर ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ में ढल जाएंगे, घुल जाएंगे। फिर आप देखो आप महाराजा बन जाएंगे। महाराजा मतलब इंग्लिश में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो मैंने सोचा है, तो मैंने कहा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं जिससे कि हमारी वजह से प्रेरणा मिले, लोगों को बहुत आगे बढ़ने का मौका मिले, क्योंकि इंग्लिश के बिना कोई काम नहीं होने वाला। जीवन का दूसरा हिस्सा इंग्लिश भी है। अपनी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ कम है तो वो इंग्लिश भी है। तो इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। हर बच्चे से, हर व्यक्ति से मेरा निवेदन है कि भाई फोकस करिए। और मैं अभी बताऊंगा और भी वीडियो बनाऊंगा, डेली इम्प्रूव करना है। इम्प्रूवमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, वो कितना अटक रहा हूँ। इम्प्रूवमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, सबसे पहले आपको जो है जैसे आप रीडिंग करते हो तो क्या है, पढ़ना है। जैसे कुछ भी आप न्यूज़पेपर है, बुक है, इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश का कुछ सेंटेंस है, इंग्लिश का कुछ लिखा हुआ है, कहीं जा रहे हैं ऑटो पे, टेम्पो में, कहीं कुछ लिखा है, कहीं पर भी कुछ भी लिखा है, कोई बोर्ड दिखा, तो उसको आपको पढ़ना है, रीडिंग करना है। रीडिंग मतलब कि आपके जुबान में जब पढ़ेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें आने लगेंगी, माइंड में आने लगेंगी। तो क्या है कि पढ़ने की धीरे 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 आपकी इच्छा जगने लगेगी, फिर आपका अटैच हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा, फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। तो क्या है कि कुछ वहाँ से आपको मीनिंग्स, शब्द, वर्ड और एक सेंटेंस मिल जाएगा, जैसे कि आई एम गोइंग, तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको। धीरे 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 चीज़ें आपकी मजबूत होने लगेंगी। पहली चीज़ आपको रीडिंग करनी है, तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत बहुत। तो मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं रीडिंग पे हूँ, तो मैं रीडिंग की चीज़ बताऊंगा। तो रीडिंग करिए, रीडिंग से आपकी सोचने की जो कैपेसिटी है कि अच्छा है इंग्लिश में ऐसा होता है, तो वो भी आप समझ पाएंगे। रीडिंग से आपके माइंड में और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि यार हाँ, आई वॉज, यू गोइंग, दिस दैट, लब लब लब, जो भी है। तो एक आपको रीडिंग जब करेंगे तो उससे क्या है कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आपको खुद लगेगा कि हाँ यार मैं रीडिंग कितनी अच्छी करने लगा हूँ, अटकेंगी नहीं। जब धीरे 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 फिर आपको चीज़ें मिलने लगेंगी, फिर आपको उसी में बहुत माहिर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको रीडिंग करना है। रीडिंग जब आप करेंगे तो रीडिंग के दरमियान आपको मुंह को खोल के बोलना है। जैसे कुछ अभी लिखा नहीं है तो मैं पढ़ के बताता, ठीक है। तो आपको बोलना है मुंह खोल के, कुछ भी बोलना है। तो जो भी जैसे ये डिब्बा है, पॉन्स लिखा है, तो पॉन्स ऐसे आपको पढ़ना है, मतलब खुल के। आपको आपकी अपनी आवाज़ कान में आपकी जानी चाहिए कि आपने सही बोला या गलत। और जब गलत बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ, ये आपको खुद लगेगा। ये नेचुरल है, कुदरती है, आपको लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप रीडिंग करिए। रीडिंग के बाद मैं बताता हूँ क्या ज़रूरी है और क्या क्या स्टेप है इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप बस सोच लीजिए, बस आपके माइंड में आ जाना चाहिए, बस। तो जो भाई लोग नए लोग हैं, जो पुराने हैं, या जो लोग हैं अभी, तो उनसे हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है और प्रार्थना है कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ये आपसे हमारा ये हक है, तो ये इसके विषय में ज़रूर मैं बोल सकता हूँ। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मुझे प्यार दीजिए ताकि मैं और भी चीज़ें आपको देता रहूं और बहुत सारी चीज़ें बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।